सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से कहते, ऋषि ठीक 12 वर्ष बाद सुखदेव जी का जन्म हुआ। जन्म जैसे ही भयो, बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े नाखून, कमंडल को उठाया, जंगल के लिए चल दिए, क्योंकि भगवान ने पहले ही वरदान दे दिया था विष्णु की माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सज्जनों, विष्णु की माया माँ बाप से प्रेम करना, मैया से प्रेम करना, परिवार से प्रेम करना, ये विष्णु की माया है। चल दिए, पीछे से व्यास जी जा रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, बेटा रुको, बेटा रुको, बेटा रुको। मुड़ करके भी नहीं देखा। एक बार मुड़ के देखा, कौन हो तुम, कौन हो? बोले मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मेरे पुत्र हो। बोले ये सृष्टि का क्रम यूं ही चलता रहता है, कितनी बार तुम मेरे बेटा बने होगे, कितनी बार मैं तुम्हारा पुत्र बना होऊंगा। मुड़ के नहीं देखा, फिर चल दिए तो देखा सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही हैं। सुखदेव जी को आते हुए देखा तो नग्न होकर के स्नान करती रही, उन्होंने वस्त्र नहीं पहने। और सज्जनों, जैसे ही व्यास जी आए, दौड़ करके आई, अपने वस्त्र पहन लिए। उन स्त्रियों से व्यास जी ने प्रश्न कर दिया, मेरा जवान बेटा यहाँ से जा रहा था तब आप नंगी नहाती रही, और जब मैं बुढ़ा आदमी आया तो अपने वस्त्र पहन लिए। स्त्रियां कहने लगी, तुम्हारे अंदर स्त्री और पुरुष का भेद है, स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होते हैं। अरे वो सुखदेव जी ना स्त्री जानते हैं ना पुरुष जानते हैं, वो सबको भगवान समझते हैं, इसलिए हम निर्वस्त्र होकर के स्नान करती रही। सज्जनों, नजरों का फेर है, इन्हीं नजरों से माँ को देखा जाता है, इन्हीं से बहन को देखा जाता है, इन्हीं नजरों से पत्नी को देखा जाता है, पर भाव बदल दिए जाते हैं। सज्जनों, पत्नी को पत्नी के भाव से देखा जाता है, माँ को माँ के भाव से देखा जाता है, और बहन को बहन के भाव से देखा जाता है। आदमी वही होता है और नजरें वही होती है। सज्जनों, इधर देखा, अब मन में विचार करने लगे। देवर्षि नारद बोले, इनको कोई रोक नहीं सकता, भगवान के भक्त को तो भक्ति ही बांध सकती है। भगवान के भक्त को तो भक्ति ही बांध सकती है। व्यास जी, आप ऐसा करो, अपने 4 शिष्यों को रास्ते में बैठा दो, वो भगवान की कथा कहेंगे तो सुखदेव जी रुक जाएंगे। 4 शिष्य रास्ता में बैठ करके मंत्र पाठ कर रहे हैं। सुखदेव जी रुक गए, मंत्रों को सुना, बड़े अच्छे लगे। कहने लगे, और सुनाओ मंत्र, इससे आगे और भी मंत्र हैं। बोले, और मंत्र हमारे गुरुजी जानते हैं, अर्थात तो उन्हीं के पिताजी को बता दिया। लौट करके आए, अपने पिताजी से पूरी कथा सुनी, और कथा सुनने के बाद जंगल में गए, जहां पर राजा परीक्षित इंतजार कर रहे हैं। हरिद्वार के आनंद तट पर पहुंच गए कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, और कहें सुने बहु विधि सब संता। भगवान अनंत हैं, भगवान की कथाएं भी अनंत हैं। भगवान की कथाओं को अनेक प्रकार से संत कहते हैं। और जैसे ही पहुंचे, बता दिया, ये राजा परीक्षित है, इनको लोमस ऋषि के शिष्य श्रृंगी ऋषि का साप लगा हुआ है, और 7 दिन बाद इन्हें तक्षक डसेगा और इनकी मृत्यु हो जाएगी, ये दुनिया से चले जाएंगे, कोई उपाय बताओ। अब तक जो कथा सुना रहे थे वो सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे थे। अब सूत जी महाराज व्यासपीठ से उठ गए और यहाँ पर सुखदेव जी को बिठा दिया। राजा परीक्षित सामने बैठे। अब यहाँ से जो कथा चलेगी, राजा परीक्षित को सुखदेव जी लक्ष्य करके कथा सुनाएंगे। और भी ऋषि बैठे हैं, लेकिन लक्ष्य केवल परीक्षित का है। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहने लगे, 2.5 घड़ी में खटवांग ने मुक्ति को पाया, क्या तुम 6 दिन में मुक्ति नहीं पा सकते? 6 दिन में तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम मरोगे नहीं, तुम्हें काल भी नहीं खा सकता। ओमकार का ध्यान करो। ओमकार का मंत्र दे दिया, ओम का ध्यान करो। ओमकार का ध्यान करने लगे, बड़े लंबी ध्वनि ओम का उच्चारण करवाया और कहा, मैं भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रहा हूं, जहां जहां जिस अंग को बोलूं उसी को ध्यान में देखते हुए चले जाना। मैं भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन कर रहा हूं। बोले, भगवान का तलवा पाताल लोक है, भगवान का पैर पंजा और एड़ी ये रसातल है, भगवान की ऊपर की गांठ महातल है, भगवान की जांघ तलातल लोक है, भगवान की जान सुतल लोक है, भगवान का उरु अतल वितल, और भगवान का नीचे का भाग ये भूतल है। ये भगवान का नीचे का भाग ये भूतल है। सुखदेव जी बताने लगे, राजन परीक्षित, भगवान की नाभि आकाश है, और भगवान का वक्ष स्थल ये स्वर्ग लोक है, भगवान की गर्दन ये महलोक है, भगवान का ललाट तपलोक है, भगवान का मस्तिष्क सत्यलोक है, भगवान की भुजाएं इंद्र आदि देवता ये भगवान की भुजाएं हैं। ध्यान करो राजन परीक्षित। और भगवान के कान ये दिशाएं भगवान के कान हैं, और भगवान का शब्द श्रोत्री है, और भगवान का नासापुट अश्वनी कुमार है, और भगवान की गंध घ्राण इंद्रिय है, और भगवान का मुख अग्नि है। अग्नि भगवान का मुख है। सज्जनों, जो भी हवन में, इसलिए हम हवन करते हैं, हवन में जो चढ़ाओगे वो भगवान को प्राप्त होता है। ये भगवान का मुख है, इसलिए गंदी चीज हमें नहीं चढ़ानी चाहिए। और कहते हैं ना, एक बात मैं आपसे कहूं,
कुछ लोग ये कहते हैं गंगा जी नहावे जाएंगे ना साहब, प्रसाद दे दो मीठो, कौन सा चढ़ाए वारो या खाए वारो? बोले चढ़ाए वारो दे दो। चढ़ाए वारो 20 रुपया को 250 ग्राम और खाने वाला 50 रुपए का 250 ग्राम। तो हम गंगा जी में खराब चढ़ा देंगे लेकिन खुद नहीं खा सकते, बोलो ऐसे लोगों को भलो होगा? बताओ, चढ़ाए वारो प्रसाद अलग। तो भगवान का मुंह अग्नि होता है सज्जनों, या खराब सामग्री और खराब प्रसाद मत चढ़ाइए। रोटी खराब खा लो चलेगा, भूखे रह लो चलेगा, पर भगवान को शुद्ध शुद्ध चढ़ाओ सज्जनों। जो खुद खाते हो उससे बढ़िया भगवान को चढ़ाओ। भगवान के नेत्र ये अंतरिक्ष भगवान के नेत्र हैं। भगवान की आंख सूर्य भगवान की आंखें, भगवान के दोनों पलक ये दिन रात हैं। आपने देखा है आंखें बंद करो तो अंधेरा, खोलो तो उजाला, आंखें बंद करो तो रात, खोलो तो दिन। और बताया भगवान के दांत, स्त्री पुरुष ये भगवान के दांत हैं, मुंह में लगे हुए ना, जब चाहे मुंह बंद, जब चाहे जब चालू। और भगवान की हंसी ये माया भगवान की हंसी है, ये संसार की जो माया है ये भगवान की हंसी है। भगवान के नेत्रों का ये जो कटाक्ष है, बीच वाला कटाक्ष है, ये सारा संसार है जिसमें ये प्रजा बसती है, ये सारा संसार है। ऊपर का होठ भगवान का लज्जा है, भगवान का स्तन धर्म है, भगवान की पीठ अधर्म है। कहते हैं ना पीठ पीछे बुरो कर्म कर ले, सामने तो मत करे कम से कम। वस्त्र भगवान के ये साय सुबह और साय, ये सायकाल भगवान के वस्त्र हैं। और भगवान का मन चंद्रमा है, भगवान का मुख ब्रह्मांड है, और भुजाएं क्षत्रिय हैं और पेट शूद्र है, और पैर वैसे हैं भगवान के। वर्णन बता दिया भगवान के विराट स्वरूप का, मैंने वर्णन किया, आपने ध्यान से सुना। और भगवान किसको मिलते हैं सज्जनों? कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। भगवान लड़ने से नहीं, प्रेम से भगवान आएंगे, प्रेम से भगवान आएंगे। हे राजन परीक्षित, मैंने भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया। राजा परीक्षित कहने लगे बड़ा आनंद आ रहा है प्रभु, और कथा सुनाओ। कहने लगे संसार में दो प्रकार के सुख होते हैं। एक सुख होता है लौकिक सुख, जो संसार से मिलता है, पत्नी से मिलता है, बच्चों से मिलता है, संपत्ति से मिलता है, गाड़ी घोड़ाओं से मिलता है, ये लौकिक सुख है, संसार से मिलता है। और एक सुख होता है अलौकिक, जिसको मोक्ष कहते हैं, मोक्षदायक, जो केवल भगवान की भक्ति में मिलता है। देखिए भगवान की कथाओं में मजा नहीं आता, आनंद आता है। मजा तो फिल्मी गानों में आएगा, टीवी सीडी देखने में आएगा, लड़ने में मजा आएगा। सास बहू को देखिए, एक बात याद रखना, सास बहू को गाली देवे तो राधे राधे बोलो, सास बहू सिलवट्टा चलावे तब राधे राधे बोले, सुबह उठे तो राधे राधे बोले, रास्ता में जाए तो राधे राधे बोले, हर समय हर पल राधे राधे बोलते रहो। बोलो ऐसे ना कराण तेरे मत जाए, कराण तेरे मत जाए, तो ना कैसी कैसी गालियां देते हैं सज्जनों। 5 बेटा मरे पड़े हों, उस माँ ने अपने कातिल को भी छुड़वा दिया। द्रौपदी ने छुड़वाया कि नहीं छुड़वाया? और तुम छोटी सी बात पे लड़ने लग जाते हो, झगड़ने लग जाते हो। लड़ाई करो ना तो भी राधे राधे बोल दो, बीच बीच में लड़ाई होगी नहीं। अच्छा लड़ाई हो जाए और कोई तुमसे चुगली करे तो एक मंत्र दे दूं मैं आपको, मंत्र दूं, लड़ाई नहीं होगी। अगर कोई कहता है वो फलाना आदमी तेरी बुराई कर रहा हूं, तो क्या कहना है? ऐसा भी होता है। कहेगा भले आदमी बुराई कर रहा है, तू कह रहा है ऐसा भी। बोले तुझे मारेगा, बोले ऐसा भी होता है। बोले कल मार देगा, बोले ऐसा भी होता है। बोले तेरी कितनी बार मैं तुझे समझा रहा हूँ, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, पागल है। दूसरे दिन बुराई करनी नहीं आएगा, बोले ये तो पागल है, क्या बुराई करना है इसमें। सज्जनों सुखदेव जी राजा परीक्षित को बताते हैं लौकिक सुख तो भगवान की भक्ति से मिलता है, अलौकिक सुख भगवान की भक्ति से मिलता है। जब भगवान की कथाओं को सांगो पांग बैठ करके सुनते सज्जनों, अब तक हमने कीर्तन का आनंद लेकर के मजा लिया है, भगवान की कथाओं में मजा लेना जिस दिन आ जाएगा उस दिन हमारी जिंदगी के झंझट खत्म हो जाएंगे। भगवान की कथाओं में जो आनंद आता है कि जिन्हें हरे कथा है भुवन समाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जिन्हें हरि कथा सुनिए नहीं गाना, श्रवण रंध्र है भुवन समाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
जिन्हर कथा सुनी ने काना श्रवण रंध्र ये भवन समाना वो कान मकान जैसे होते हैं जिनने कथा नहीं सुनी हो कभी। और जिनके कथा की तरफ पैर बढ़ने लग जाए समझ लो वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए जा रहे हैं। कछु कछु तो माता है भाई बंदे उठ के चल देते हैं, चलो सानी लगाएंगे। अरे सानी तो रोज लगाओगे, ये 7 दिन की कथा है, आज तीसरा दिन हो गया, 4 दिन बाकी बचेंगे। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहने लगे ये भगवान की कथा जो नहीं सुनते वो कान नहीं होते, वो मकान के समान होते, भवन के समान होते।